एटीपीज को जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर क्या होगा आगे भी जाकर ये एटीपी जो है ना ये क्या करेंगे, ये जो है ना एडिनोसिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, एडिनोसिन में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर इसके बाद का किस्सा ये है कि जब ये एडिनोसिन बन जाएगा तो एडिनोसिन क्या करेगा, एडिनोसिन हमारे पास ना यहाँ पर ना बिल्कुल ये जो टर्ब्यूल्स होती है इनके दरमियान में ना हमारे पास मेसेंजियल सेल्स मौजूद होते हैं। कौन से सेल्स? मेसेंजियल सेल्स। अगर मेसेंजियल सेल्स को हम देखें ना तो इनको ना जो हमारा रेनल है इसके मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फेगोसिटिक एसाइटिक प्रोसेस में काम करते हैं। तो मेसेंजियल सेल्स के ऊपर ना मतलब इसके रिसेप्टर हो गए एडिनोसिन के। फॉर एग्जांपल ये लगा लो, ये मेसेंजियल सेल है, ठीक है, इसके ऊपर ना रिसेप्टर हो गए एडिनोसिन के, तो ये क्या कर देगा, इसके ऊपर जाके ना बाइंड हो जाएगा मेसेंजियल सेल्स के ऊपर। जब ये बाइंड हो जाएगा तो फिर क्या होगा हमारे पास, जब मेसेंजियल सेल्स के ऊपर बाइंड होगा उसके बाद जो इस मेसेंजियल सेल्स के अंदर ना कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होते हैं। ठीक है, गैप जंक्शन जिसे हम बोल सकते हैं ना, वो गैप जंक्शन जो है ना वो दूसरी टाइप के सेल्स के साथ जो है ना स्मूथ मसल्स के साथ, हम इनको स्मूथ मसल्स भी कह सकते हैं, स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल्स, उसके साथ ये थ्रू गैप जंक्शन जो है ना इनकी अटैचमेंट हुई होगी। तो हम इन सेल्स को ग्रैनुलर सेल्स भी कहते हैं। और ये कहते हैं हम इसको जेक्स्ट्रा ग्लूमुलर सेल्स भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, ग्रैनुलर सेल्स भी कहते हैं और इसको जेक्स्ट्रा ग्लूमुलर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोक्सिन प्रोटीन जो होती है वो क्या करते हैं, कनेक्शन प्रोटीन जो होती है ना सॉरी, वो क्या करती है, ट्रांसपोर्टर होते हैं उस और गैप जंक्शन बनाती है दरमियान में। तो जब हमारे पास एडिनोसिन इसके ऊपर बाइंड हो जाता है ना तो एडिनोसिन क्या करेगा, इसके अंदर ना कैल्शियम प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देगा। ठीक है, कैल्शियम निकलवाएगा किससे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक, जब यहाँ पर कैल्शियम आ जाएगा तो ये क्या करेगा, कैल्शियम जो है ना यहाँ से ना होता हुआ हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूमुलर सेल्स जो है ना उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया कैल्शियम। अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो है ना क्या होता है, ये क्या करवाता है, कैल्शियम जब यहाँ पर आ जाता है ना इन सेल्स के अंदर तो ये आके ना रेनिन को एक्टिव मतलब प्रोडक्शन करवा देता है और उसकी एक्टिवेशन करवाता है कि वो जो है ना वो क्या करे, वो हमारे पास जो इसकी मेम्ब्रेन है सेल की इसके साथ फ्यूज हो और बाद में क्या करेगा कि जो रेनिन है ना वो यहाँ से सिक्रीट होकर ना हमारे पास ब्लड में आ जाता है। ठीक हो गया, ब्लड में आ गया। उसके बाद क्या होगा, जब ये रेनिन ब्लड में आ जाता है इसके बाद की बात करें, इसकी तो बाद में बात करने हैं ना, लेकिन इसके यहाँ पर ना एक और भी मैकेनिज्म होता है। जब ये कैल्शियम प्रोड्यूस हो जाता है ना तो हमारे पास अगर सपोज कर लो यहाँ पर आर्टरियोल है, ये अफेरेंट आर्टरियोल है। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम प्रोड्यूस हो जाता है ना तो इसके जो ये स्मूथ मसल्स हैं अफेरेंट आर्टरियोल के, तो ये कैल्शियम इसके ऊपर जाके ना एक्ट करता है। ठीक है, जो मेसेंजियल सेल्स के अंदर कैल्शियम प्रोड्यूस होगा, जब ये इसके ऊपर एक्ट करेगा तो फिर क्या होगा कि जे है ना इसकी ना कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। जब कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो GFR इंक्रीज हुआ पड़ा है, ठीक है, वो क्या होगा, GFR हमारा ना कम हो जाएगा। ठीक है, GFR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा कि आगे जो है ना जब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर अगर लगा लो हमारे पास ये मसल्स हैं, इनको वो कैल्शियम जो है वो ये कैल्शियम जो है वो इनके ऊपर एक्ट करेगा तो इसके अंदर भी चला जाएगा, इन सेल्स के अंदर, स्मूथ मसल सेल्स के अंदर थ्रू गैप जंक्शन। तो फिर क्या करेगा, वहाँ पर भी इसकी कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हमने जैसे पहले पढ़ा है, ये क्या हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो हमारे पास GFR है ना
वो डिक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी वजह जो GFR हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हुआ पड़ा था ना, वो इसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम जब बात करते हैं इस तरह जो है ना, इस मैकेनिज्म से ना हमारे पास जो है ना GFR क्या होता है, हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, जो इंक्रीज GFR होता है। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि इंक्रीज GFR डिक्रीज कैसे होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो गया, इसलिए मैं थोड़ा आसानी से रिपीट कर देता हूँ। क्या होता है कि जब हमारे पास स्टेप 1 में क्या होता है, जब फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन होके ना सोडियम क्लोराइड जो है ना वो अंदर आ जाता है बोमेन स्पेस के अंदर, बोमेन कैप्सूल से, ठीक है। तो जब यहाँ पर आ गया आगे, फिर ये क्या करेगा, हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है ना स्टेप 2 में क्या करना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर इसकी ऑब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होगा, अपनी जो नॉर्मल अमाउंट है सोडियम क्लोराइड की उसकी कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होगा। तो फिर ये क्या करेगा, तीसरे नंबर पे हमारे पास ये क्या करेगा, लूप ऑफ हेनले के अंदर चला जाएगा, सही है। फिर क्या होगा, उसके बाद जब ये लूप ऑफ हेनले से होता हुआ जब हमारे पास प्रोक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला जाएगा, यहाँ पर फिर क्या होगा कि यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रांस इंपोर्टर होते हैं, सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं, जिसका नाम है मैक्यूला डेंसा। याद रखना, ये मैक्यूला डेंसा जो है ना, ये कीमोरिसेप्टर यहाँ पर होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे पास सोडियम की ना कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, ज्यादा या कम को, ठीक है। यहाँ पर चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, मैक्यूला डेंसा जो डिटेक्ट कर लेगा सोडियम को, फिर क्या करेगा, हमारे पास क्या करवा लेगा, हमारे पास ये सोडियम जो है अंदर चला जाएगा जब सेल्स के अंदर। अब ये सेल्स है, ठीक है, मैक्यूला डेंसा की स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो सोडियम है ना वो एटीपीज जनरेट करवा देगा, एक्शन पोटेंशियल करेगा, ठीक है, डिपोलराइजेशन करवा देगा और एटीपीज जनरेट हो जाएंगे, सही है। पांचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, एटीपीज जनरेट हो गए। उसके बाद फिर छठे नंबर पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एडिनोसिन में कन्वर्ट कर देगा। एडिनोसिन जो है ना आगे फिर मेसेंजर सेल्स के ऊपर इसके रिसेप्टर होते हैं, वहां पर जाके अटैच होगा सातवें नंबर पे, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ से ये कैल्शियम जो होता होगा ना हमारे पास जो है एक्स्ट्राग्लैंडुलर सेल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, सही है। और यहाँ पर आकर फिर वो क्या करेगा, रेनिन रिलीज करवाएगा। आठवें नंबर पे क्या क्या करेगा, रेनिन को रिलीज करवा देगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। रेनिन जब रिलीज हो जाएगा तो फिर ये क्या करे, यहाँ रेनिन का तो ये किस्सा इधर रहा। फिर एक और काम होता है यहाँ पर कि जब ये कैल्शियम मेसेंजियल सेल्स के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो फिर ये कैल्शियम क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स है एफरेट आर्टरियोल के, उसके ऊपर इफेक्ट करेगा और उनको कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। आपको मैंने सारा पहले बताया, जब कंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं तो हमारे पास ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जब ब्लड फ्लो कम होगा तो GFR डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया जो है जब GFR इंक्रीज होता है। अब देखेंगे कि GFR जब डिक्रीज होता है तो वो उसमें क्या होता है। अच्छा, GFR जब डिक्रीज होता है ना वो तो बहुत आसान है। अगर हम इसी को देखें ना, फॉर एग्जांपल क्या होगा कि यहाँ पर जो है सोडियम क्लोराइड जो है ना, अगर यहाँ पर अगर GFR ब्लड प्रेशर जो GFR कम है तो जाहिर सी बात है आयंस जो है हमारे पास फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। यहाँ पर फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगी, जो NaCl सोडियम क्लोराइड है ये डिक्रीज हो जाएगा। जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी बहुत ज्यादा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो ये लूप ऑफ हेनले से होता हुआ ना वहाँ पर बहुत कम जाएगा, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। तो जब बहुत कम कंसंट्रेशन में जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये डिटेक्ट करके आगे मजीद जो है एटीपीज नहीं प्रोड्यूस करेगा, एडिनोसिन नहीं प्रोड्यूस करवाएगा। उसके बाद कैल्शियम नहीं होगा, तो कैल्शियम नहीं होगा तो वहाँ पर जो हमारे पास अफेरेंट आर्टरियोल है उसकी कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो फिर हमारे पास जो GFR जो है ना, यहाँ पर जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है, जहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो इस केस में जो है ना ये हमारे पास जो है ना GFR जो है ना GFR को नॉर्मल कर देगा, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ना यहाँ पर फिर नॉर्मल हो जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये हुआ
जब हमारे पास जो है GFR होता है ना वो कम होता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या होगा कि जब हमारे पास ब्लड फ्लो यहाँ पर कम होगा, ठीक है, तो किसी भी वजह से जो जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है या GFR कम हो गया, ठीक है, जब GFR कम होगा तो यहाँ पर आयंस जो है वो भी कम आएंगे। अगर आयंस यहाँ पर कम आएंगे तो सोडियम क्लोराइड जाहिर सी बात है कम आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद जब ये आगे यहाँ पर मेक्यूलर डेंसा के बाद वो पास ये बहुत कम जाएगा, ठीक है। अगर कम जाएगा तो हमारे पास आगे का जो सारा सीन है जो मैंने पहले बताया है वो प्रोसेस ही नहीं होगा। तो प्रोसेस नहीं होगा तो हमारे पास आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगे ना, डायलेशन ही रहेगी यहाँ पर इनकी, तो फिर क्या है हमारे पास GFR बढ़ जाएगा। हाँ, और एक छोटी सी बात यहाँ से फिर और मजीद दो चीज़ें सीक्रेट होती हैं हमारे पास, प्रोस्टाग्लैंडियन E2 और हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों रिलीज होते हैं और इनका फंक्शन ये होता है कि ये डायलेशन करवाते हैं। तो जब हमारे पास GFR जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो ये भी जाकर क्या करेंगे, आर्टरियोल के ऊपर क्या करेंगे, एक्शन करेंगे और क्या करेंगे, हमारे पास डायलेशन करवा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो यहाँ पर आएगा। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो GFR ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंट्रिंसिक मैकेनिज्म के। इंट्रिंसिक मैकेनिज्म के जरिए हम कैसे मतलब कर सकते हैं अपने किडनी का ब्लड की रेगुलेशन। अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म की। एक्सट्रिंसिक में कैसे हम करेंगे, अच्छा, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में होता ये है कि हम क्या करेंगे कि हमारे जो फॉर एग्जांपल जो हमारे ब्लड वेसल जैसे आर्टरियोल हैं उसके ऊपर हमारे जो होते हैं ना रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर। रिसेप्टर तो आपने पढ़े होंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं वो क्या हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना ब्लड वेसल्स के, फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड वेसल्स है तो यहाँ पर जो है ना इसके स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर ना रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर जिसका नाम है क्या है, अल्फा 1 रिसेप्टर, ठीक है। जब अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, जब हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ये क्या करते हैं, ये तब एक्टिवेट होता है एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म जब हमारे पास ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, जब हम 80 से नीचे चला जाता है ना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हमारा लेस देन 80 mmHg, ठीक है, लेस देन 80 mmHg जब हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना तो एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और इसमें ये क्या करता है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है हमें पता है कि हमारे जो है ना ये जो ब्लड प्रेशर का जब कम होता है ना तो कौन सी जगह पर डिटेक्ट होता है, ये हमारे पास जो है ना हमारे हार्ट के ऊपर जो है अयोर्टा होता है ना, अयोर्टा बिल्कुल अगर सपोज कर लो ये हार्ट है हमारा, ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर ना अयोर्टा होता है ना, तो अयोर्टा के ऊपर फिर ये ब्लड वेसल्स निकली होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है। तो यहाँ पर ना यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक ना साइनस टाइप बना होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोटिक साइनस, ठीक है। तो जो हमारे पास जो यहाँ पर ना रिसेप्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, हाई हो जाए कम हो जाए, ठीक है। तो अब इन केस अब तो हमारे पास ब्लड प्रेशर कम है तो हमारे पास यहाँ पर होते हैं 12 रिसेप्टर जो कि क्या करेंगे, हमारे पास ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करके हमारे पास, और फिर हमारे पास ये अयोर्टिक आर्च है, ठीक है, आर्क, इसके अंदर भी हमारे पास जो है ना जो है हमारे पास रिसेप्टर मौजूद होंगे, यही अयोर्टिक आर्च जो है बायोरिसेप्टर जो है यहाँ पर दोनों जगह पर ये मौजूद होंगे और डिटेक्ट करेंगे हमारे ब्लड प्रेशर को, ठीक है। जब हमारा ब्लड प्रेशर लेस देन 80 होगा तो ये क्या सिग्नल भेजेंगे, किसमें, हमारे सीएनएस के अंदर, सीएनएस के अंदर ये सिग्नल भेज देंगे, वहां से हमारे थ्रू ग्लोसोफेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व सेंसरी इनर्वेशन यहाँ से ये लेके जाएंगे सीएनएस के अंदर और फिर क्या करेंगे, सीएनएस के अंदर मेड्यूला के अंदर जो है हमारे पास जो है कार्डियक सेंटर होता है, वहां पर ये क्या कर देगी, वाजो मोटर सेंटर को ना, किसको, वाजो मोटर सेंटर को एक्टिवेट कर देगी,
ठीक है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, हमारे पास ये इनर्वेशन भेजेगा दोबारा हमारे पास, किसके पास, हमारे स्मूथ मसल्स के पास, ठीक है। स्मूथ मसल्स के पास ये इनर्वेशन भेजेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, हमारे पास नोरेपिनेफ्रिन जो है ना रिलीज करवा देगा। ये सारा प्रोसेस तो आपको पता होगा कि नोरेपिनेफ्रिन जो है ना फिर जब हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होती है तो वो क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती है, ठीक है। तो जब कॉन्स्ट्रिक्शन होती है हमारे पास ब्लड की, ठीक है, सॉरी ब्लड वेसल्स की, तो क्या होता है कि उसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो हम क्या बोलते हैं जो ब्लड फ्लो है ना वो कम हो जाता है। जब एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, तो फिर क्या करती है किडनी, क्या करती है यहाँ पर सैक्रिफाइस करती है, जो किडनी के जो एट्रियोल है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो है ना ये वाटर लॉस को ना लॉस को रोक सके, जो हमारी फिल्ट्रेशन है ना वो कम कर देती है, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे वाइटल ऑर्गन है लाइक हार्ट और ब्रेन, उसको ज्यादा से ज्यादा ना ब्लड मिल सके, क्योंकि वो बहुत मतलब सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अगर उनको ब्लड जल्दी ना मिले तो उनको इस्केमिक नेक्रोसिस वगैरह उसमें हो जाती है। तो इसलिए जो किडनी है ना वो क्या करती है, हम अपने आर्टरियोल्स को क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्ट कराती है, ताकि पानी कम, फिल्ट्रेशन कम हो। फिल्ट्रेशन कम होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जो है ना हमारे हार्ट को और ब्रेन वगैरह को जो है ना हमें ब्लड मिल सकेगा, उनका ब्लड पूरा रहेगा, ठीक है। तो फिर बात की थी हमारे पास जो यहाँ पर जो हमारी रेनिन रिलीज होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक रास सिस्टम ना अलग से आ जाता है, ठीक है। तो अभी जो है ना मेरी वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो ये जो रास सिस्टम है ना, रास सिस्टम, ये मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर ना डिस्कस करूंगा कि ये कैसे, मतलब इसके अंदर क्या होता है, रास सिस्टम में रेनिन कैसे एक्ट करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।